ये घटना 1930 की है, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर कर टैक्स लगा दिया था। उस समय भारत के लोगों को नमक बनाने या बेचने का अधिकार नहीं था और सरकार भारी कर वसूलती थी। गांधी जी को यह अन्यायपूर्ण लगा, क्योंकि नमक जीवन की एक बुनियादी आवश्यकता थी और यह हर भारतीय का प्राकृतिक अधिकार था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के इस नियम के खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से लगभग 240 मील की दूरी पर स्थित दांडी गांव तक पैदल मार्च शुरू किया। इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इस यात्रा में गांधी जी ने रास्ते में कई गांवों में लोगों से बातचीत की, उन्हें अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र किनारे पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हुए अपने हाथ से नमक बनाया। ये ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम को और गति दी। इस अहिंसक आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया और देश भर में सत्याग्रह के माध्यम से जनता ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। अंततः ये घटना भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। महात्मा गांधी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना हिंसा के शांति और दृढ़ संकल्प से भी बड़े से बड़े अन्याय का सामना किया जा सकता है। गांधी जी जब एक छोटे बच्चे थे, तो एक दिन स्कूल में उनके शिक्षक ने एक अंग्रेजी शब्द का स्पेलिंग वर्तनी लिखने के लिए कहा। गांधी जी उस समय अंग्रेजी में बहुत अच्छे नहीं थे और उन्होंने एक शब्द की वर्तनी गलत लिख दी। उनके शिक्षक ने उन्हें सही वर्तनी के लिए अपने साथी से नकल करने के लिए इशारा किया, ताकि उनकी गलती न पकड़ी जाए और वे सही उत्तर लिख सकें। हालांकि गांधी जी ने नकल करने से इनकार कर दिया। भले ही उनके शिक्षक उन्हें गलत ठहराने के लिए तैयार थे, उन्होंने सत्य का पालन किया और अपनी गलती को स्वीकार किया। गांधी जी का ये छोटा सा कदम जीवन भर के लिए उनके सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया। ये कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि सच्चाई का पालन करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नैतिकता और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और यही कारण था कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चले। उनकी यह शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व जीवन में सर्वोपरि है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।